दोस्तों, क्या आपको पता है अब अगर कोई भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल अगर करता है तो उसको 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 2023 में एक ऐसा नया कानून बनाया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जी हाँ दोस्तों, जिसमें और जो एक्ट आपके डिजिटल प्राइवेसी राइट्स को यानी कि आपका डिजिटल प्राइवेसी अधिकार का रक्षा करता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि ये डीपीडीपी एक्ट होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या लॉज यानी कि नियम्स आते हैं और कितना फ़ायदेमंद है ये आपके लिए और आपके डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ये डीपीडीपी एक्ट है क्या। डीपीडीपी एक्ट यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जी हाँ दोस्तों, और ये भारत का पहला एक ऐसा कानून है जो आपके डिजिटल डेटा और आपकी प्राइवेसी को लेकर बनाया गया है। मतलब अब अगर कोई वेबसाइट या कंपनीज आपका कोई ऐप्स अगर आपका इंफॉर्मेशन लेता है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो आपका डेटा के साथ क्या करेगा और कब तक रखेगा, मतलब उनके डेटा सेंटर में कब तक रखेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब साफ भाषा में अगर बताऊं तो आपका डेटा सिर्फ ये आपका ही है। इसको कोई गैर कंपनी अगर आपके बिना मर्जी के लेता है तो ये गैर कानूनी होगा। यानी कि आपके मर्जी के बिना कोई भी कंपनी आपका डेटा का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ये डीपीडीपी एक्ट यही है। दोस्तों, ये डीपीडीपी एक्ट का सबसे बड़ा नियम है कंसेंट इज मस्ट, यानी कि आपकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। अभी अगर कोई भी कंपनीज हो, ऐप्स हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, अगर आपकी मंजूरी साफ साफ आपने अगर मंजूरी नहीं दिया है, कंसेंट नहीं दिया है, तो वो आपका डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने परमिशन दिया है, अगर आप परमिशन दे चुके हैं और आप बाद में अगर आपका परमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोलते हैं कि मेरा डाटा डिलीट कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो ये कंपनी को भी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये डीपीडीपी एक्ट के अंदर आता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों के लिए जो चिल्ड्रंस डाटा है, तो दोस्तों जिस बच्चों का उम्र 18 से उम्र कम है तो उनके अगर उनके ऊपर कोई भी मतलब डाटा पहले अगर बच्चों का कोई डाटा अगर कोई ले रहा है कोई कंपनी, तो उसके माता पिता का मतलब कंसेंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि अनुमति बहुत ज़रूरी होगी। और कानून के मुताबिक बच्चों के डाटा पर एडवर्टाइजमेंट या ट्रैकिंग करना बड़ा मना है, मतलब एकदम साफ साफ मना है। तो ये हुआ बच्चों के नियम का लिए। अब एक चीज़ आता है डेटा फ्यूडिशरी एंड डेटा प्रिंसिपल। मतलब दो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, एक डेटा फ्यूडिशरी और एक डेटा प्रिंसिपल। तो डेटा प्रिंसिपल का मतलब है व्यक्ति जिसका डाटा लिया जा रहा है यानी आप, और डाटा फ्यूडिशरी का मतलब है जो कंपनी या संस्था आपका डाटा लेती है। तो जैसे कि आप गूगल हो गया, अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया। तो डाटा फ्यूडिशरी की जिम्मेदारी है कि डाटा को सिक्योर करें और हमेशा अपडेट रखें, और आप जितना हो सके जब आप कहें कि आपका डाटा डिलीट करने के लिए, तो वो आपका डाटा डिलीट कर सके या करेगा। और एक चीज़ है, अगर कभी भी कुछ भी डाटा आपके डाटा के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, जैसे डाटा ब्रीच हो जाएगा, लीक हो जाएगा, हैकर कोई हैक कर लेगा आपका डाटा को, तो भी आपको 72 घंटे के अंदर आपको ये रिपोर्ट मतलब आपको ये जानकारी देना है पब्लिकली। तो ये है डीपीडीपी का ये एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं डीपीडीपी एक्ट का राइट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि इस डीपीडीपी एक्ट के तहत आपको क्या क्या हक दिया गया है। तो सबसे पहला है दोस्तों कि आपका जो डाटा है वो उसका कॉपी आप कभी भी कंपनी से मांग सकते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका डाटा अगर कहीं पे रॉन्ग है तो उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों तीसरा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा कोई भी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ना रहे, आप डिलीट करवाना चाहते हैं तो ये भी करवा सकते हैं। उसके बाद चौथा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका डाटा कहाँ पे है और उसका क्या यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों ये भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी आपके डाटा के साथ और आपका डाटा का कोई गलत इस्तेमाल कर रही है तो आप डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI में शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI ये एक ऐसा निकाय है जो DPDP एक्ट कानून को लागू कराएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कंपनी, कोई ऐप्स, कोई वेबसाइट अगर प्राइवेसी, आपके डाटा का प्राइवेसी तोड़ता है तो DPBI उसका जांच करेगा और उस कंपनी और उस संस्था के ऊपर DPDP एक्ट के अंदर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक जुर्माना लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह है DPDP एक्ट का पावर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये DPDP एक्ट के अंदर पेनल्टी और पनिशमेंट क्या क्या है। तो दोस्तों अगर कोई संस्था आपके डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो उसके लिए सज़ा है और जुर्माना भी है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपका डाटा लीक हुआ तो 250 करोड़ तक का जुर्माना है, और अगर बच्चों का डाटा गलत तरीके से यूज़ हुआ तो 200 करोड़ तक का जुर्माना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब सवाल होता है कि इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको पड़ेगा, पता है? DPDP एक्ट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम जैसे आम यूज़र को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, जो हम लोग आम यूज़र हैं इंटरनेट पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप DPDP एक्ट के अंदर है तो आप जान रहे हो कि आपका डाटा सिर्फ आपका है, आपके बिना मर्जी के आपका डाटा का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई आपका डाटा का गलत इस्तेमाल करेगा तो DPDP एक्ट के अंदर उसे भारी जुर्माना और पनिशमेंट पेनल्टी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी चैलेंज है लोगों में डाटा प्राइवेसी की समझ बढ़ाना। हम लोगों को डाटा प्राइवेसी की समझ बढ़ाना पड़ेगा, लॉस के बारे में जानना पड़ेगा, इंटरनेट पे क्या साइबर लॉज हैं सबको हम लोग सजग होना पड़ेगा कि आपका अभी का ना पैसे से ज़्यादा इस दुनिया में सबसे बड़ा किसी चीज़ का अगर वैल्यू है वो है डाटा। आपको पता है कि विभिन्न प्रकार में जब भी आप किसी भी चीज़ पे जाते हो, वेबसाइट पे जाते हो, आपका ईमेल आईडी मांगता है, कभी कभी फ़ोन नंबर भी मांगता है, तो ईमेल आईडी जानता है उनका डाटा पे जाके सेव हो रहा है और वो डाटा बेचा जाता है डेफिनेटली। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, अगर मान लो कोई मेरे पास कुछ कंपनीज है तो मुझे डाटा ऐसे नहीं मिलेगा, मैं किसी जो डाटा स्टोरेज करता है ना उसके पास जाऊंगा और आपका डाटा खरीदूंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास बैठे बैठे पैसा कैश दे करके मैं क्या होगा, मुझे इतने सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब मैं उस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ और उनको कुछ भी दिखा सकता हूँ। मतलब हम लोग के पास मैसेजेस आते हैं ना, ऑफर्स वगैरह आते हैं ना, कैसे आते हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन डाटा इंटरनेट पे स्टोरेज है, इसीलिए आपके पास ये सब आता है। तो इस तरह से बहुत प्रकार का यूज़ होता है आपका पर्सनल डाटा के साथ, तो ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। और यही है अवेयरनेस बढ़ाना कि हम लोग को सजग रहना है, कानून के बारे में जानना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल DPRD के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।